तो हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई थिंक जहां तक था कि 4.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे, और कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर 4.2 के आगे बढ़ेंगे उसकी थ्योरी पे, और थ्योरी के आगे जो भी होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ तक कर चुके थे, ये क्वेश्चन शायद हो चुका था जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें इनमें कौन सा क्वेश्चन? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल वन। एग्जांपल वन के दोनों दो पार्ट थे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दो क्वेश्चन थे, दोनों शायद सॉल्व हो चुके हैं। अ, कौन सा है? हाँ, दो के दोनों सॉल्व हो चुके हैं। 30 में 30 25 मिला है, और पहले वाले में क्या मिला था हमारा? 36 एंड 9 मिला था। ओके, डन। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा? शो हो रहा है अभी प्रॉपर? तो क्या चेंज मैं कर रहा था भाई बता देना, चेंज हो रहा है ना सब प्रॉपर? मैंने स्लाइड को फिर हट गया। ये क्या इशू है? चलो, स्लाइड चेंज हो रही है। स्लाइड चेंज हो रही है। दोनों लोग के अलग अलग स्लाइड दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरनेट इशू है आपके पास। हाँ, जिसका इंटरनेट फास्ट है। हाँ, जिसका इंटरनेट फास्ट है उस पे पहले हो जा रहा है, जिसका इंटरनेट स्लो है उस पे लेट हो रहा है। हाँ, कर लो, रिजाइन कर लो। अभी प्रॉपर है? चेक कर लो भाई एकदम प्रॉपर, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर से बीच में ग्लिच होगा। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड देखो चेंज हो रहा है प्रॉपरली। क्या हुआ भाई, अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ? वॉइस नहीं आ रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। माइक आपका ओपन है बट वॉइस नहीं आ रही है। हाँ अभी। हाँ, अभी स्क्रीन प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। एक बार मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज करने पे बताना कि आपका प्रॉपर चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम्म। राइट है। ओके, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट। ठीक है, एक लोग की वॉइस आ रही है, एक लोग की नहीं। दैट मीन्स मैं तो नाम कंफ्यूज हो जाता हूँ, किसका नाम तान्या है किसका टीना। बट ये अच्छा, दैट मीन्स ये टीना। टीना की वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, ठीक, ओके, डन। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ, हम लोग क्वेश्चन थर्ड कर चुके थे, थर्ड का दोनों पार्ट जो था आपका सॉल्व हो चुका था। हम लोग क्वेश्चन फोर से डिस्कस करना था। क्वेश्चन फोर क्या था? फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। ये भी शायद हो चुका आई थिंक। हाँ, ये हो चुका है। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? फोर था। हाँ, तो फोर क्वेश्चन नंबर हो चुका है। क्वेश्चन, हाँ, 5 6 एंड 7 आपके बचे हुए हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फोर्थ।
अच्छा 4 नहीं, थर्ड हुआ है, 4 अभी हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे गलत नंबरिंग आपने डलवा दिया। ये आपका थर्ड है। ठीक, चलिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्जिक्यूटिव बोला गया, इनका सम किसका, इनका क्या, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना चाहिए, 365 चाहिए। अब ध्यान देते हैं कि इनके स्क्वायर का समझिए। पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव के बारे में मैंने बताया था कि जैसे वन हुआ, वन के बाद इसी को कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम पहले फर्स्ट नंबर को यक्स लेते हैं तो अगला नंबर यक्स प्लस वन होता है। क्यों? क्योंकि पहला वन हुआ तो वन प्लस वन ही टू होगा। या हम मान लो 14 और 15 ले रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो दैट मीन्स पहला 14 हुआ तो सेकंड वाला 14 प्लस वन हुआ। इसी तरह अगर हम यक्स लिए तो अगला नंबर हमारा यक्स प्लस वन बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या आता है, वन इंक्रीज हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या हुआ भाई, इरेजर कहानी काम कर रहा है। हाँ, हो जाओ। चलिए, तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं यक्स और एक्स प्लस वन। क्या लेते हैं, यक्स एंड यक्स प्लस वन कंसीडर करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, पहला नंबर यक्स हुआ, दूसरा नंबर यक्स प्लस वन हो गया। बोला गया इनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर कर लिया और इनको सम कर लिया। इनके स्क्वायर का सम 365 आएगा। यही इतना क्वेश्चन में आपकी इंफॉर्मेशन दिया गया, एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन यही इतना है। सॉल्व करते हैं इनको। तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे कौन से फॉर्मेशन से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेशन से। जब इससे हम इसको ओपन करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 365। और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 365। वन को 365 को इधर उठा लाते हैं, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 365 इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा आगे ही लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा चाहिए हमको यहाँ पे। तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 364 हो जाएगा। ध्यान दो सब में टू कॉमन है, अगर हम टू को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स बचेगा माइनस टू वन जा टू, टू एट जा 16, टू टू जा 4, 182 इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। 182 इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। दैट मीन्स अभी टू इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इसको इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो अपान टू की वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। अब मेन फॉर्मेशन जो हमको सॉल्व करना है, हमारा ये इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इन्हीं को सॉल्व करके हमको यक्स की वैल्यू बता देनी है। और यक्स की वैल्यू से हमको क्या मालूम पड़ जाएगा, वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं जिनको सॉल्व करने के बाद हमारा उनके स्क्वायर का सम हमको क्या मिल जाएगा, 365 मिल जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं इनके कॉन्जिक्यूटिव सॉल्यूशन पे। इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैंने पहले ही बता रखा है। चलो ये इस साइड में कॉर्नर पे करते हैं। 1 और 82, इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक 182 का हो चुका है कहीं, यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, ये रहा, है ना, 2 7 13, यही तो है ना, 2 7 13 यहाँ पे हो चुका है। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, बहरहाल हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर इनको टू से करेंगे, टू नाइन जा 18, टू वन जा, उसका सेवन से, सेवन वन जा सेवन, सेवन थ्री जा, फिर से 13। अब क्या हुआ, हमको क्या मिला, 2 इंटू 7 इंटू 13 मिलता है। 2 इंटू 7 इंटू 13 की हेल्प से हमको चाहिए क्या, इनका कोफिशिएंट क्या है, प्लस वन। हमको प्लस वन चाहिए, इनमें प्लस माइनस चाहे जो भी करके, क्या चाहिए, प्लस वन चाहिए। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को ले लें, सेवन और टू को ले लें, 14 मिलेगा, 14 मिलेगा, इधर लेंगे 13 मिलेगा, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमको प्लस वन मिल जाएगा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x
-13x -182 इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस 14 बन जाएगा। यहाँ पे -13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन में अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो क्या मिल गया आपको, x प्लस 14 और अगले बॉक्स में मिल गया, ब्रैकेट में मिल गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हमको यहां से क्या मिलेगा, एक नंबर आपका -14 मिल गया, दूसरा आपका क्या मिल गया, +13 मिल गया। एक -14 मिल गया, एक प्लस 13 मिल गया। अब ध्यान दो यहाँ पे एक निगेटिव में मिल रहा है, एक पॉजिटिव में मिल रहा है। एक निगेटिव में मिल रहा है, एक पॉजिटिव में मिल रहा है। तो ध्यान दो इन दोनों नंबर क्या होंगे, एक -14 हो रहा है, -13 हो रहा है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, एक निगेटिव चला गया, एक पॉजिटिव चला गया। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले से चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव कंटेन करें, चाहे x की वैल्यू निगेटिव कंटेन करें, दोनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स अगर आप ध्यान दोगे तो आपके, अगर ये ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन पूछा गया तो आपके पास ऑप्शन बहुत उलझाऊ हो सकते हैं। जैसे अगर x की वैल्यू आप -14 टेक करते हो तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा डॉट हो जा रहे हैं इसमें, रुको इरेज करते हैं पहले। अगर यहाँ पे ध्यान दो, x इज इक्वल टू -14 अगर हुआ तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -13। तो देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो रहे हैं इंडिकेटिव में। अगर x की वैल्यू आप क्या लेते हो, x इज इक्वल टू 13 लेते हो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। ये क्या हो गया, पॉजिटिव मिलेंगे। ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव मिलेंगे। दैट मीन्स दोनों सिचुएशन में आपका एक आंसर ये भी होगा, एक आंसर ये भी होगा इस इक्वेशन के लिए। दैट मीन्स जो आपका इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो आपके पास वो नंबर कौन कौन हो सकते हैं, -14 -13 भी करोगे तब भी आपको 365 आएगा, +13 +14 करोगे तब भी उनका स्क्वायर का सम कितना आएगा, 365 आएगा। ऐसा क्यों, ये भी ध्यान दो ऐसा क्यों होता है। जब किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाता है, जैसे मान लो -2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, ध्यान दो, -2 इंटू -2 करेंगे तो पहले सिंबल का मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी निगेटिव का स्क्वायर किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट इसका मतलब क्या हुआ, 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा। और -13 का भी स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव 365 आपको मिल जाएगा। कितनी चीजें समझ में आई प्रॉपर, बोलो भाई, इसमें कोई इशू यहाँ तक। नो सर, नहीं नहीं, अभी तक आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमारे पास। अगर मैं ध्यान देता हूँ डिस्प्ले पे तो आपका क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं फेस रीडिंग, हाँ माइक की फ्रिक्वेंसी चलती है बट वॉइस हमारे पास तक नहीं आती है। फ्रिक्वेंसी, हाँ फ्रिक्वेंसी आपकी अप डाउन होती है बट वॉइस हमारे पास तक पहुंचती नहीं है। आप कोई इशू होगा आपका कनेक्शन में, चलो ठीक है कोई नहीं। ध्यान देते रहो, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन में आ गया, क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, क्या क्या किया गया। फोर्थ क्वेश्चन था सिंपल सा, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करना था हमको यहाँ पे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार रीड कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या था, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखो यहाँ पे कहाँ लेके चले गए इसको उठा के, आपको यहाँ पे ज्योमेट्री की तरफ मूव कर दिया गया। बट ध्यान दो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आपके क्वाड्रेटिक में आएंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी मैंने पहले बताए थे, जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मैंने क्या एरिया निकालना आपको बताया था कि एरिया निकालना पड़ सकता है आपको। आपको स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ सकता है। आपको जो भी टू वेरिएबल की बात अगर हो रही हो, वन वेरिएबल की बात हो रही हो, तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि आपका टू वेरिएबल में दो इक्वेशन आपको दे दिए जाएंगे, लेंथ और विड्थ का आपको एरिया निकालने को बोल दिया जाएगा। मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे, आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे जो बोर्ड में आए हुए थे।
तो दैट मीन्स इस चीज को ध्यान रखना है आपको। बेसिक जो फार्मूले हैं, जैसे आप रेक्टेंगल के एरिया, ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, इनका पेरीमीटर का फार्मूला, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर लीनियर पेयर क्या होता है, ये सारी चीजें आपके छोटे क्लास में पढ़ाई गई। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप हमको बोल देंगे, हम एक लेक्चर इसको कंटेन कर देंगे, बट कोशिश करो कि आप अपने आप से इस चीज को कंसीडर कर लो। हाँ, आप रिपीट फिर से बोल। हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ, उसको आप क्या करोगे कि अच्छे से प्रिपेयर कर लो। रीजन क्या है कि छोटे 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 से टर्म आपसे इन्वॉल्व, जैसे यहाँ पे अल्टीट्यूड इन्वॉल्व कर दिया गया, छोटा सा टर्म इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम, जब तक हमको उसके बारे में मालूम नहीं होगा कि ये कौन से पार्ट्स के बारे में डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, तब तक हम उसका इक्वेशन नहीं फॉर्म कर सकते। रीजन क्या है कि हम फॉर्मली इक्वेशन फॉर्म करने जाएंगे तो पता लगा इक्वेशन कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, हमारा इक्वेशन कुछ और बन गया। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक का रिजल्ट भी आया, बट जो क्वेश्चन ने बोला था उस बिहाफ में हमने नहीं फॉर्म कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। जो उसका बेस है, देखो हम फिगर बना के ड्रॉ करते हैं। बोला गया कि अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, चलो हम स्लाइड चेंज करते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन को एक बार। हम्म, बोला गया जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है आपका, किस चीज का मैसेज आया भाई? अच्छा, आप लोग की साइड से नहीं है, चलिए ठीक है। तो आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड में बोला गया जो ये आपका बेस है ट्रायंगल का, मान लेते हैं ये आपका बेस है। एल्टीट्यूड जो है बेस से कितना सेंटीमीटर लेस है, 7 सेंटीमीटर लेस है। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, अपने बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम क्या कर लेते हैं, बेस को पहले यक्स मान लें। बेस को क्या मान लें, यक्स मान लें, तो बेनिफिट क्या है, एल्टीट्यूड हमको x-7 मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर बेस हमको बोला गया बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बेसिकली कि बेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी हो आई डोंट नो, बट बेस को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। फिर बोला गया इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हुआ, 13 सेंटीमीटर हुआ, तो एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड तो यही होता है ना, ये 90 डिग्री जो फॉर्म कर रहा होता है, ये। तो दैट मीन्स, तो दैट मीन्स अगर हम बात करें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा। तो ये आपका हुआ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को एच से भी मतलब हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका बेस होता है। बेस हमारा कितना है, यक्स है, हाइट हमारा कितना है, हाँ बोलो। वॉइस हमारी ब्रेक हो रही है भाई आज। अभी तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसे ही ब्रेक होती है मैं तुरंत आप लोगों से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे शो करने लगता है कि वो फ्रीक्वेंसी आपकी या तो रेड जोन हो जाती है या तो मैं तुरंत पूछता हूँ कि आप लोग को वॉइस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम्म, ठीक है, तो अब थोड़ा हम स्पीड थोड़ा स्लो करके बोलेंगे, बट क्या है कि आप लोग की वॉइस भी हमारे पास जो आ रही है ना, आपके बोल देने के बाद हमारे पास तक रिसीव हो रही है। नहीं, इको नहीं हो रहा है, जैसे आप बोल के आप स्टॉप हो जाते हो उसके बाद हमारे पास वॉइस पहुंच रही है। वो इंटरनेट इशू है। हाँ, इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा। तो बहरहाल ठीक है, कोई नहीं, आराम से पढ़ते, थोड़ा स्लो हम बोलते हैं, स्लो स्पीड में चलते हैं ताकि आपको प्रॉपर मिल रहे। जहां पे आपको इंटरप्ट होगा वाइस, आप वहां पे फिर से हमको इंटरप्ट कर दीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। ओके। ओके, तो चलिए, तो एल्टीट्यूड हमारा क्या हुआ, x-7 हो गया। एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। बेस हमारा x हो गया। हाइपोटेनियस हमको क्या दिया गया, 13 सेंटीमीटर दिया गया। अब ध्यान दो, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो, पाइथागोरस फार्मूला याद हो, तो क्या होता है,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस फार्मूला होता है। ठीक है, किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब ध्यान दो, हाइपोटेनियस की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है? एच वाई इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या दिया गया? यक्स दिया गया, तो यक्स स्क्वायर कर दें। हाइट क्या है? यक्स माइनस 7 है, तो यक्स माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया मैंने। सॉल्व कर लेते हैं। 13 जब कितना होता है? 169। 169 होता है। यक्स स्क्वायर हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे किससे? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वेशन फॉर्मूले से। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली 2x स्क्वायर लिख देते हैं, बार बार काहे को लिखेंगे। इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस ये क्या होगा? 7 टू 14 x बन गया। ठीक है, यहाँ पे 7 7 जा 49 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखते हैं हम। इसको इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169 करते हैं। इस तरह इस फॉर्म में कर लेते हैं। अब 169 को इस साइड लेके आओ, इस साइड लेके आते हैं। तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 169 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 169 प्लस 49 को करेंगे कितना? 120 आएगा। तो मतलब 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा इक्वेशन को याद करना, हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यही था, इतना बन गया। अब ध्यान दो, पूरे में से 2 कॉमन ले लो। 2 को कॉमन करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 इधर आएगा, क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये। दैट मीन्स 2 पूरा का पूरा यहाँ से खत्म हो जाएगा। और 2 जब पूरा का पूरा खत्म हो गया तो हमारे पास इक्वेशन सिर्फ क्या बचता है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 60 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या होगा? 30 हो गया, 15 हो गया, अब कितना? 3 5 जा हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। तो हमको मिल जाता है 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमको टर्म मिलता है। इस टर्म के हेल्प से हमको चाहिए -7। क्या चाहिए? -7 चाहिए, चाहे हमको प्लस करना पड़े चाहे माइनस करना पड़े। तो बेसिक हमारे पास क्या है? 2 2 जा 4 3 जा 12। इसको तीनों को एक साथ करते हैं, इसको 5 को एक साथ करते हैं। अगर 5 में से हम 12 को निकालते हैं तो हमको -7 मिलता है। तो दैट मीन -7 के प्लेस में 5 माइनस 12 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन कौन? यक्स। तो यक्स प्लस हुआ 5। इन दोनों में कॉमन कौन? -12। -12 को कॉमन किया, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मिल गया। राइट, इक्वल कर दो इनको। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाती है? -5 मिल जाती है। यहां से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाती है? +12 मिल जाती है। ठीक है, -5 एंड +12। अब हमको यहाँ पे बताना क्या था? हमसे पूछा गया कि फाइंड अदर 2 साइड्स, दोनों अनदर दोनों साइड्स हमको बताने थे। अब देखो, दोनों साइड के हमारे पास 2 वैल्यू मिल गई। हमारे पास दोनों साइड क्या मिली थी? एक तो यक्स था, दूसरा यक्स माइनस 7 था। तो अगर हम यक्स इज इक्वल टू -5 लेते हैं तो यक्स यक्स माइनस 7 की वैल्यू क्या होगी? -5 माइनस 7 इज इक्वल टू
12 होती है। एक तो रिजल्ट आपका कौन मिल जाएगा, ये वाला जो अभी निकल के आया, कौन सा, -5 और -12। ठीक है, ये भी वेरीफाई करेगा। दूसरा, अगर यक्स की वैल्यू हम 12 लेते हैं तो यक्स -7 की वैल्यू आएगी 12 -7 इज इक्वल टू 5। तो क्या हुआ, यक्स कौन कौन मिला, 12 और 5 मिल गया। तो पॉजिटिव में जब रहेंगे तो यक्स की वैल्यू 12 होगी, यक्स -7 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। जब निगेटिव में रहेंगे तो यक्स की वैल्यू -5 होगी और 12 यक्स -7 की वैल्यू -12 होगी। अब बेसिकली ध्यान दो तो दोनों टाइम में यक्स की वैल्यू बड़ी है, -5 ग्रेटर देन -12 होता है, और पॉजिटिव में 12 ग्रेटर देन 5 होता है। मतलब अगर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो जो बड़े नंबर होते हैं वही बड़े होंगे, निगेटिव में जितना छोटा नंबर होता है उतना ही उसकी वैल्यू क्या होती, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी ये ग्रेटर ही है, ग्रेटर देन, दैट मीन्स ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शनल क्वेश्चन बनाया गया है, तो आपको इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्यों, आप सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू -5 और एक्स की वैल्यू +12, आपको वहां पे क्या दे देगा, मान लो ऑप्शन में आपको इस तरह से ना, एक पेयर में ना देके ऐसे दे सकता है आपको, यक्स इज इक्वल टू 12 और यक्स -7 इज इक्वल टू -12। आप ऐसा सॉल्यूशन खोजने पे ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये ऐसा कहाँ मिलेगा। तो देखो आपको यहाँ से मिल रहा है, यक्स इज इक्वल टू 12 यहाँ से मिलेगा, यक्स -7 इज इक्वल टू -12 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपको दे सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके दोनों दोनों आंसर, जितने भी आंसर्स आपके पास फॉर्म हो सकते हैं, हर जगह से आपके इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट हो सकता है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन बना तो, अगर सॉल्व करने को मिला तो आपके पास इस तरह से कोई भी एक सॉल्व करके छोड़ सकते हो आप ना। तो आप क्या कर सकते हो, 5 और 12 पे छोड़ सकते हो, -5 -12 पे छोड़ सकते हो, किसी एक फॉर्मेशन को लिख के दे दो। मैक्सिमम टाइम, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्म्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्म्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमको आंसर की फॉर्म में ज्यादा करके एक्स इज इक्वल टू क्या, सॉरी, एक्स इक्वल टू क्या था, अच्छा 12 था, एक्स इक्वल टू 12 और एक्स -7 इज इक्वल टू क्या, 5। ज्यादा करके हम इसको प्रिफर करेंगे, मैक्सिमम ऑफ टाइम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को ही हम प्रिफर करेंगे, निगेटिव वाले को नहीं प्रिफर करेंगे। बट बेस्ट रहेगा आप दोनों लिख के आओ, क्योंकि एक एक स्टेप का और काम रहता है, एक स्टेप अगर हम लिख देंगे तो हमारा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, ओके, चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब तक 5 ही क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन अभी, हाँ है। सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। ध्यान से देखना, अ कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। इन्होंने नहीं बताया कितना, इन्होंने नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं बताया, इन्होंने बोला सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, जब सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट मींस पहले ही इंफॉर्मेशन अब्सेंट कर दिया, किसका, नंबर ऑफ आर्टिकल का। तो जो अब्सेंट है उसी को मान लो यक्स, उसी को क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू यक्स मान लिया मैंने। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो, यक्स हम उसी को कंसीडर करते हैं जो इन्फॉर्मेशन अब्सेंट होती है हमारे पास, उसी को हम कंसीडर कर लेंगे। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of the production of each article was three more than the twice the number of article produced on the day। ध्यान से समझो इस चीज को, बोला गया इट वाज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया ऑन द पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे या किसी एक दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन का जो कॉस्ट हो रहा है ऑफ ईच आर्टिकल, ईच हर एक आर्टिकल का, was three more than twice of the number of article produced on the day। मतलब एक दिन में जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस से 3 रुपए ज्यादा
क्या हो रहा है, एक आर्टिकल का खर्च आ रहा है, प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रहा है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से समझना, क्वेश्चन को हम फॉर्म कैसे करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में। सिंपल सा बोला गया यहाँ पे, इट वाज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब किसी एक आर्टिकल को बनाने में कितना रुपए खर्च आ रहा है, थ्री मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितना लिया है, यक्स लिया, तो यक्स का ट्वाइस, ट्वाइस से तीन ज्यादा, मतलब थ्री ज्यादा, यही तो हुआ ना, थ्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल हमने यक्स लिया था, तो इसका ट्वाइस कितना, टू एक्स हुआ। थ्री मोर देन है तो मतलब प्लस थ्री आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे, मतलब ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो गया। क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर ली क्वेश्चन से। अब फिर क्या बता रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, if the total cost of production, if the total cost of production, हाँ बोलो। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमको दिया गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। बोला गया एक दिन में वो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि कितना प्रोड्यूस करता है, हाउ नंबर कितना है, हाउ मच, हाउ मेनी, नथिंग। तो जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास absent हो जाती है, हम उसी को क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं, उसी को लेट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू यक्स मान लिया। फिर सेकंड में फुल स्टॉप के बाद उन्होंने बोला कि इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है, मतलब पर्टिकुलर सिंगल की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन का जो खर्च है, कॉस्ट है, वो है थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल आपका यक्स था, उसके ट्वाइस से थ्री ज्यादा। तो हमने क्या लिखा, टू एक्स प्लस थ्री लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल यक्स था, उसका ट्वाइस बनेगा टू एक्स, और थ्री मोर देन मतलब प्लस थ्री। क्लियर? अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, जिस दिन का ऑब्जर्वेशन है उस दिन, इतना सारा प्रोसेस होने के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 90 रुपीज अगर हुआ, तो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो रहा है। तो ध्यान से समझो, अगर एक दिन, दिन भर का जितना प्रोडक्शन है, जिस दिन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उस दिन का प्रोडक्शन का पूरा खर्च 90 रुपए है, अच्छा ब्लैक कलर है, तभी तो चल ही नहीं रहा भाई, हम कहें कहाँ चला गया कलर, 90 रुपीज है, ठीक है। अब पूरे दिन का खर्च 90 रुपए आ रहा है, तो कैसे मिलेगा जल। अब ध्यान से देखो, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने और पहले भी कराया है, कि अगर मान लो कोई काम, जैसे मान लेते हैं हम, दिन भर में हम 5 पेन सेल करते हैं, 5 पेन सेल करते हैं, ठीक है, 5 पेन सेल करते हैं, और हम शाम तक जाते जाते कितना, कितने रुपए, कितना पेन, कितने रुपए का अर्निंग कर लिया हमने, 100 रुपए का अर्निंग कर लिया। तो आप बताओ हमने कितनी पेन बेची, बताओ। 5 रुपए, 5 रुपए का एक पेन बेच रहे हैं हम, ठीक है, हम शाम तक 100 रुपए की अर्निंग कर लेते हैं, तो शाम तक हमने कितनी पेन बे, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, कितना पेन हमने सेल कर दिया, बताओ भाई। एक पेन का कॉस्ट 5 रुपए है, सिंगल पेन का, सिंगल पेन का कॉस्ट 5 रुपए है। हमने
शाम तक 100 रुपए अर्न किए। कितने अर्न किए? 100 रुपए अर्न किए। तो हम पूछा जा रहा है कि पूरे दिन में कितना पेन हमने सेल किया। हाउ मेनी पेन सेल्ड बाय मी। क्या भाई, इसमें भी इतना टाइम लगेगा छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन में? जिसके बारे में नहीं बता उसको यक्स मान लो, है ना? तो अगर यक्स पेन हमने बेचा तो हर एक पेन की कीमत 5 है, तो यक्स पेन की कीमत कितनी हो रही है? 100 रुपए हो रही है। इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो अपान समथिंग कितना होगा? 20 हो गया, आंसर हो गया। तो इसको हमारे बता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप, नहीं अभी फोटो नहीं भेजने का है, अभी क्वेश्चन पे ध्यान देने। चलो ठीक है। तो ये समझ में आया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा कॉस्ट था और जो हमारा प्रोडक्शन था दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना है। और यहाँ पर भी देखो आपको बता दिया गया कि हमारा आर्टिकल यक्स है, उसका खर्च इतना आ रहा है, तो आपको टोटल 90 रुपए मिल रहा है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं यक्स इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 90। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सेम अभी जो मैंने प्रोसेस किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा? 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90 हो गया। सॉल्व कर लो इसको। अब यहाँ पे क्या है, इसमें से अगर यक्स को कॉमन ले लें हम, इधर साइड वाले इसी में से यक्स को कॉमन ले लें एक ही बार में, अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक से पूरा का पूरा। 2x² प्लस 3x, ए माइनस हो गया 90 इज इक्वल टू हो गया 0। अब हम आते हैं 90 का प्राइम फैक्टर करने। 90 का नहीं करना पड़ेगा भाई, 180 का करना पड़ेगा। 180 का क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 90 और यहाँ पे 2 है, 92 जा 180, है ना? समझ आया कि नहीं आया? आया। तो 2 9 जा मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 290, अब क्या हुआ, 2 4 जा 8, 1925 जा। अब किससे कटेगा ये? 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और फिर से हो गया 5। दैट मीन्स हमको नंबर मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इनके ब्रिक से हमको क्या चाहिए? +3 चाहिए। क्या चाहिए? +3 चाहिए। अब ध्यान दो, +3 हमको कैसे मिलेगा? यहाँ पे अगर हम 5 3 जा 15 कर लें और 2 2 जा 4 3 जा 12 कर लें ना, तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो 2x² प्लस 15 माइनस 12 यक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। डन। इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेने का ट्राई करते हैं इसमें दोनों में। इसमें कॉमन कौन है? यक्स कॉमन हो गया। यक्स कॉमन लिया तो क्या मिलेगा? 2x+15 मिल गया। सेकंड वाले टर्म में क्या कॉमन है? माइनस, माइनस नहीं, हाँ माइनस तो कॉमन हो जाएगा, -6 कॉमन हो जाएगा। तो 2x कितना हो जाएगा? +15 हो गया। तो दोनों में री कॉमन, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम हमारे पास हो गया है खत्म। तो क्या मिला? 2x+5 x-6 इज इक्वल टू 0। इनको क्या करो, 0 को इक्वल करो। क्या मिलेगा यहां से? ध्यान दो, ये 5 है, इधर आएगा 2x इज इक्वल टू -5 हो गया। और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -5/2 हो गया। क्या बोल गया? -5, सॉरी 5 था कि 15 था? 15 था ये। -15 बन गया। अगले को अगर हम करते हैं x -6 = 0, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? x = 6 मिल गया। अब देखो यहाँ पे -15/2 मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो, +6 मिल रहा है। तो हम बेसिकली हमेशा प्रिफर किसको करते हैं? जो हमारा पॉजिटिव होता है उसको हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को ज्यादा प्रिफर करेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ, अ, हम यक्स की वैल्यू को किसको कंटेन करेंगे? 6 को कंसीडर करेंगे। 6 को कंसीडर करेंगे तो हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल
नंबर ऑफ आर्टिकल कौन है, ये है यक्स, मतलब यक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 6, आर्टिकल हमारे पास कितने हो गए, 6 आर्टिकल हो गए। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो 2 × 6 + 3, यक्स की वैल्यू 6 रख देंगे, तो कितना 6 × 2 = 12, 3 15, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 15। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो हमको कितना मिला, 6 मिला। ठीक है। और अगर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल की बात करें तो हमको कितना, 15 रुपए। एक दिन में 6 आर्टिकल बन रहे हैं और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना रुपए हो रहा है, 15 रुपए हो रहा है। हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो रहा है, 15 रुपीज हो रहा है। ओके, डन। कोई इशू यहां तक के क्वेश्चन में? क्या? ओके। तो अच्छा, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज एंड होती है 4.2 में, आपके 6 क्वेश्चन ही शायद थे, तो 4.2 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो चलो इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं, मैथ की क्लास को हम बढ़ते हैं साइंस की तरफ। ओके।